भक्तामरप्रणत मौलिमने प्रभाणा मुक्त्योतकन्दलितपापतमो विताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बोधबोधिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे सोऽसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग मुनि महाराज वीतराग उस भगवान के भक्ति करते हुए उनके गुणों का गुणगान करते हुए और उस भक्ति के द्वारा हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण और पाप के नाश के लिए कारण हो जाता है। और ऐसे अनंत गुण वाले भगवान उसका मैं वर्णन शब्दों के द्वारा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि शब्द पुद्गल है और गुण चैतन्य है। अनंत चैतन्य गुणों का वर्णन मैं पुद्गल शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता। और ये उनकी महत्ता बताने के बाद अंतरंग वैभव का वर्णन करने के बाद बहिरंग वैभव का वर्णन चल रहा है। अष्ट प्रातिहार के बारे में आप लोग सुन के आए हैं। अशोक वृक्ष से लेके कल अंतिम भामंडल और दिव्य ध्वनि के बारे में कल बता कर आए हैं। ये वैभव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसलिए धर्म के बिना हम सुख के पात्र बन ही नहीं सकते। समौशरण जो बहिरंग वैभव है वह आत्म वैभव के बिना प्राप्त होता ही नहीं। जब रत्नत्रय की पूर्णता के बाद गुणस्थान को बढ़ाते हुए 13वें गुणस्थान में जब पहुँचते हैं तब जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और समूह शरण की रचना हो जाती है।
ये पुण्य का एक उतना उदय होता है कि उस पुण्य के कारण ही बहिरंग वैभव उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ बताया है। अर्थ पुरुषार्थ पहला नहीं बताया, लेकिन अज्ञानता के कारण सुबह उठने के बाद पैसे कमाने के लिए उठता है व्यक्ति। ज्ञानी सुबह उठ के मंदिर जी में जाकर पूजन आदि करके अपने दिन का प्रारंभ कर देता है, और अज्ञानी दुकान है, जो भी व्यापार है, यही लक्ष्य पहला बनाता है। अमृता शती में मंगलाचरण होने के बाद शिष्य पूछता है कि पुण्य की ज़रूरत है क्या? मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मैं धन कमाऊँगा। तो आचार्य कहते हैं, एक उदाहरण बताते वहाँ दो किसान, दोनों की खेती उतनी, दोनों ने वही बीज लगाया, खाद भी दोनों ने उतना ही दिया, समय पर पानी भी उसको लगाया, लेकिन एक के खेत में उत्पन्न ज़्यादा आ गया और एक के खेत में उत्पन्न कम आ गया। दोनों ने पुरुषार्थ करने के बाद भी एक के पास ज़्यादा सफलता मिली और एक पास कम मिली। तो आचार्य कहते हैं, पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी होना चाहिए। पुरुषार्थ करने वाला करता है, लेकिन पुण्य अगर नहीं है तो इसमें सफलता नहीं मिलती। तो इसीलिए पहला धर्म पुरुषार्थ कहा है, और ये होने के बाद ही आगे का कार्य हो सकता है। और इसीलिए ये आत्म वैभव का प्रभाव है कि बहिरंग वैभव समोशरण की प्राप्ति हो गई है। और इसीलिए संसार में जब गुरु महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा रहे थे, तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन के अधिकार का अंतिम श्लोक जब पढ़ा रहे थे, तब आचार्य महाराज जी ने पुण्य के बारे में कहा कि संसार में सबकी चोरी हो सकती, लेकिन पुण्य की चोरी नहीं होती। और इसीलिए जो भी बहिरंग वैभव मिलता है, पुण्य की छाया है लक्ष्मी। शब्द याद रखेंगे, पुण्य की छाया लक्ष्मी। यानी आपके पास पुण्य है तो आपके पास धन संपत्ति रहेगी। बोलते बोलते आचार्य महाराज जी ने कहा, वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की ज़रूरत नहीं, तो धर्म करने वालों को सुख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए ऐसे उस तत्व को ये प्राप्त अपने को करना है। तो कल बताकर आए हैं कि उस भामंडल के बारे में, और कल अंत में बताए थे कि भगवान हमें जो मोक्ष मार्ग का आपने जो उपदेश दिया, तो हे
हितोपदेशक, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग। भगवान ने दो ही मार्ग हमें बताए, एक स्वर्गाप अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, अर्थात श्रावक धर्म और श्रमण धर्म, ये दो बताए। और तीनों जगत के लिए उन्होंने सच्चे धर्म का स्वरूप बतलाने में क्या वे अद्वितीय अस्पष्ट अर्थ को के लिए वे सर्वभाषा और बदन में समर्थ होते हैं। और वह कितना योजन, एक योजन तक प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको समान रूप से प्रत्येक पात्रता के अनुसार और जिज्ञासा के अनुसार इष्टोपदेश को प्रदान करती रहती हैं। और तथा श्रोता भी अपनी योग्यता के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग के योग्य, जैसे देश संयम और सकल संयम को अंगीकार करते हैं। और इसीलिए भगवान के बारे में कल बताकर अब आगे बताया जा रहा है 36 नंबर पर कि भगवान के जब पद कमल विहार आदि होता है तो उनके पद तल पर दिव्य ऐसे स्वर्ण रचना कमलों की रचना होती है। उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति, पर्योलसन्नख मयोख शिखा विरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। आचार्य कहते हैं उस अनंत चतुष्टय रूप ऐसे आंतरिक स्वाभाविक गुणों से जो संयुक्त और जो 18 से रहित और जिन्होंने घाती कर्म को क्या किया है, नष्ट किया है, और 34 अतिशय से संपन्न अष्ट प्रातिहार से युक्त ऐसे अरिहंत परमेष्ठी समीचीन धर्म के प्रवर्तन करते हैं। क्योंकि कर्मभूमि के चतुर्थ काल में आर्यखंड में विहार कर रहे हैं और लोक कल्याण की जो करुणावतार केवली भगवान का गमन पृथ्वी के ऊपर कुछ ऊपर आकाश में अधर में होता है, तो भी उनके चरण कमलों के तले पर स्वर्ण कमलों की रचना होती रहती हैं। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि उन्निद्र हेमनव पंकज पुंज कांति, उन्निद्रा ने विकसित हुए हेमनव पंकज यानी स्वर्ण वर्ण के नवीन कमलों से समूह से उनके क्या हुआ, यानी ताज़े खिले हुए स्वर्ण सरस मोहन के समूह के समान
जो सुंदर कांति को धारण किए हैं और पल्लुल सन्नक मयूक सिघापे रामो, और पल्लु सत यानी सब तरफ फैलने वाली ऐसे नख नाखून की मयूक सिकाने किरणों की अग्र आभा से जो मनोहर है, यानी सब ओर तरंगित नखों की कांति किरणों कांतिमान ऐसे किरणों की अग्रभागे आभा से जो मनोहर है, ऐसे तव पादों आपके दोनों पग युगल चरण जहाँ पदान यानी डग पग डग कदम रखते हैं ऐसे रखे जाते, वहाँ सूर्य समूह यानी कमलों को क्या करते रचना करते रहते हैं। तो यहाँ आचार्य बताते हैं कि आंतरिक ऐश्वर्य के धनी वे सर्वज्ञ परमात्मा का लौकिक ऐश्वर्य बदलाते हुए भक्ति भाव विभोर कवि कहते कि जिन्होंने अपने जीवन में परिपूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर लिया है और जिनके उनके चरणों के तले कमल ही नहीं कमला भी लौटती है और रत्नोत्तर रूप धर्म के साथ वे सातिशय पुण्य तो सहज ही सहकारी रूप में उनके सेवक बन जाता है। और आचार्य महाराज कहते हैं कि उनके चरण रज पर इस प्रकार कांतिमान होती है कि मानो स्वर्ण निर्मित ऐसे कमल समूह चमचमा रहे और चरण कमलों के जो उज्ज्वल नखों से जो किरण निकल रही है वे भी स्वर्ण कमलों को आवधिक और चमका रही है। अब इस प्रकार 10 दिशाओं में कुल 225 क्या होते स्वर्ण कमलों की रचना होती है। जिनेश्वर देव उन कमलों से भी 4 अंगुल ऊपर आधार में रहते। इसका प्रतीतात्मा अर्थ यही है कि वे अंतर बाह्य रज से सर्वथा क्या है अस्पृष्ट हैं। यहाँ तक कि उस लक्ष्मी की विभूति भी उन्हें विभूति यानी धूली की तरह हो जाते, वे इसको स्पर्श भी नहीं करते। इसीलिए क्योंकि निष्प्रह जो जहाँ निष्प्रता रहती है वहाँ सब कुछ प्राप्त होता है, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ संकीर्णता होती है, वहाँ किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस तरह तीर्थ वे प्रवर्तन करने वाले ऐसे भगवान आर्यखंड में विहार के मार्ग का अद्भुत विहार में पहला वह चरण कमल में कमलों के रचना के बाद अब कहते हैं कि आपका जो समो शरण है ऐसा वैभव संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसी बात को बताते हुए आगे के छंद में बताया जा रहा है। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृतः प्रगतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणश विकासिनोऽपि
आचार्य अभी तक अष्ट प्रत्याहारों से संपन्न और दैवी आतिशयों से युक्त एवं चमत्कारों से संयुक्त परम वितराग प्रभु के अलौकिक रूप राशि और अनंत गुण सौंदर्य की अनुपम स्तुति की जा रही थी और विगत पद में उन्हीं सर्वज्ञ के विहार काल का वैभव दर्शाया था। अब आगे उनकी प्रभुता की पराकाष्ठा का दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्य मानतुंग महाराज के कहते कि जिनेन्द्र, हे जिनेश्वर, इत्यम इस प्रकार तव अने आपकी धर्मोपदेशन विधो, अने धर्म ही है उपदेश देशना जिनकी, अने देशना उसको कहते हित की बात को ही देशना बोलते हैं। तो आपने वस्तु के स्वभाव का जो धर्म है उसका हित यानी उसको बताने के लिए आपने क्या, यथा विभूति अभूत, जैसी वैभव हुई थी वैसी उस प्रकार की परसने दूसरे के नहीं हुई। और इस बात को उदाहरण बताते कि दिनकृत प्रभानी सूर्य की ज्योति जितना प्रहतांधकाराने अंधकार को नाश करने वाली है, वैसी विकास अपग्रह गणस्य यानी ग्रह के समूह के द्वारा वह नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है, इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हे समीचीन धर्म प्रवक्ता, ये तीर्थेश्वर है। तीर्थ को संचालन प्रवर्तन करने वाले, जो अपूर्व ऐसी समृद्धि समूह शरण में धर्म देते समय आपकी हुई जैसी वैसी विभूति अन्य किसी देवों को हमने नहीं देखा। जैन दर्शन के अलावा किसी भी दर्शन में समूह शरण का विषय नहीं आता, क्योंकि केवल ज्ञानी का ही समूह शरण होता है। और केवल ज्ञानी किसके द्वारा बनते हैं? साधन रत्नत्रय है, और रत्नत्रय की व्यवस्था सिर्फ जैन दर्शन में है, क्योंकि मार्ग और मंजिल की चर्चा हर दर्शन में है। प्रत्येक दर्शन में मोक्ष की चर्चा, निराकार की चर्चा, निर्विकार की चर्चा, सिद्धालय की चर्चा, शिवालय की चर्चा, लेकिन मार्ग की चर्चा है ही नहीं, क्योंकि मार्ग के बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ जैन दर्शन एक ऐसा है कि मार्ग उस मंजिल के योग्य बताता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्नत्रय है। इसी के द्वारा क्या होता है, इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सन्मार्गी माना जाता है, और सन्मार्गी नियम से सद्गति को प्राप्त करता है। एक सन्मार्ग होता है, एक उन्मार्ग होता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को उन्मार्ग कहा है, विपरीत मार्ग कहा है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सन्मार्ग कहा है, कि जिस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
पतित से पतित आत्मा भी क्या बन जाता है, पावन बन जाता है। तो ऐसे अन्य किसी का नहीं देखा, भले ही उदाहरण बताते, भले ही असंख्य तारागण ज्योतिष मंडल में अपनी शक्ति भी टिमटिमाने का उपक्रम करते करते रहते, लेकिन अपनी प्रभा का मिथ्या दम्भ भरते रहते, किंतु क्या अंधकार का विनाश करते हैं? असंख्यात तारागण होते हुए भी अंधकार पूरा नष्ट नहीं करते। और वही एक सूर्य के द्वारा तेज के समान एक ही सूर्य क्या करता है कि आलोक उदय होते ही कितना भी भयानक अमावस्या का भी अंधकार हो, सूर्य की उदय होते ही, उदय तो छोड़ो, लालिमा आते ही अंधकार तितर बितर हो जाता है। तो वह ठहर नहीं सकता, आखिर कहाँ से लावे वे सूर्य के समान प्रतिपावन ज्योति? तो वह है परम ज्योति ज्ञान केवल ज्ञानी। परम ज्योति ज्ञान, परम यानी आवरण रहित, ज्योति यानी ज्ञान। जो आवरण रहित ज्ञान होता है जिसको बोलते हैं हम केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के द्वारा ही कहाँ तो आपका क्षायी ज्ञान, अखंड कैवल्यसुर, और कहाँ खंड खंड के ज्ञान के साथ जो असंख्य ग्रह तारागण रूपी अनेक सरागी देव तो विहार करते हुए आपके जिस स्थान पर आप पहुँचते हैं वहाँ आपके उपदेश के लिए जो महती धर्म समाज जुड़ती थी, जो अभूतपूर्व समागम समारोह, भगवान का क्या होता है वो समावशरण कौन सा है कि सत समागम का समारोह होता है। क्योंकि कई लोग सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग शब्द का अर्थ थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो मालूम होगा कि सत्संग कहाँ होता है। सत्संग यानी सत्य का संग। तो सत्य क्या है? ऐसा नहीं कि हाथ के हाथ ऊपर रखा, रीढ़ किया और ध्यान शुरू किया और हमारा क्या चल रहा है, सत्संग नहीं। जिसकी संगति किया है वो पहला सत्य का पहले देखना पड़ेगा। जिनके पास हम सत्संग को गए हैं, सदाचार की बात करता है क्या सत्य की बात करता है? सदाचार कोई भी कर सकता है, लेकिन सदाचार की आगे की बात है सत्य की बात। तो जिनके पास हम सत्संग करते हैं उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया है, वह हमें क्या सत्संग कर सकते? क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र ही बड़े सबसे सत्संग माना जाता है। इसके संगति के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि वे सत्य होना चाहिए, गुरु भी सत्य होना चाहिए और देव भी सत्य होना चाहिए, तब सत्संगति से कर्मों की निर्जरा हो सकती। जिस सत्संगति से कर्मों की निर्जरा नहीं होती उसको हम सत्संग नहीं कर सकते। तो भगवान का जो समोशरण है वे सत्य समागम का समारोह होने के कारण इसमें इसको प्रख्यात वही समोशरण के नाम से प्रख्यात था। और धर्मोपदेश से बड़ा दूसरा समागम समारोह संसार में और कोई नहीं हो सकता। जिस समागम समारोह में कौन सा उपदेश मिलना चाहिए? धर्म का उपदेश मिलना चाहिए, क्योंकि धर्मोपदेश के बिना हमें सही ज्ञान मिलेगा नहीं, और सही ज्ञान के बिना हम संसार पर नहीं रह सकते। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है
और दुख से उठने के लिए कौन से साधन को अपनाना पड़ेगा। रोग का निदान और रोग का उपचार और रोग का पथ्य का पालन जैसी ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह आत्मा क्या है, दुख का कारण क्या है और सुख को प्राप्त करने के लिए कौन से साधन है और सुख प्राप्त करने के अपत्य क्या है, विषय कषय आदि, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता उसी तरह हमें उस सुख को प्राप्त करने का धर्मोपदेश के बिना नहीं होता। और ये भी याद रखना कि जीवन में एक बार भी धर्मोपदेश मिल जाए तो भी आत्मा का कल्याण हो जाता है, क्योंकि धर्मोपदेश के बिना सत्य असत्य, धर्मोपदेश के बिना दोष गुण, धर्मोपदेश के बिना सत्य असत्य धर्म और ग्राह्य यानी हे उपादेय जिसको बोलते हैं, क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। इसलिए आचार्य मूलाचार्य में कहते हैं कि धर्मोपदेश के द्वारा ज्ञान मिलता है, शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उससे क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं पहला तत्व का बोध हो जाता है। तत्व का बोध होना ही विषयों से बचना, और विषयों से बचना ही आत्मा की शुद्धि प्रारंभ होना। जब तक तत्व का बोध नहीं होता तब तक व्यक्ति विषयों से नहीं बचता। इसलिए इष्टोपदेश में आचार्य कहते हैं कि यथा यथा समायाति यथा यथा समावते संवितो तत्वोत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता है वैसे वैसे व्यक्ति पापों से दूर हो जाता है, क्योंकि पाप को पाप समझने वाला ही ज्ञानी माना जाता है। जो पाप को पाप नहीं समझेगा वो क्या करेगा। सिर्फ शब्द संग्रह को सम्यक दर्शन नहीं कहते, शब्द संग्रह सम्यक दर्शन नहीं, तत्व का ज्ञान होना ही सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक दृष्टि बन जाता है वो नियम से पापों से बच जाता है, क्योंकि सत्य का ज्ञान होने के बाद असत्य को कौन ग्रहण करेगा। दोष को जानने के बाद व्यक्ति दोष को छोड़ेगा और गुणों को ही ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे उस तत्व का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति उससे कितनी भी विषय मिले लेकिन विशेष बचता है, क्योंकि इंद्रियों का व्यापार ही कर्म बंध के लिए कारण है। और विषयों की ओर व्यक्ति कब जाता है, कषाय है तो इंद्रियों का व्यापार है। जिसके पास कषाय कम है वो विषयों की ओर ज़्यादा जाता नहीं। इसलिए पहले दिन बताया था भगवान की भक्ति करने से मंद कषाय व्यक्ति बन जाता है, निश्चल बन जाता है, क्योंकि वीतरागता की भगवान की भक्ति ही हमें प्रतिभा संपन्न बना देती है। तो ऐसे उस इंद्रिय विषयों से बचने के कारण आत्मा की शुद्धि अनेक कर्मों की निर्जरा के लिए वह कार्यकारी होता है। तो इसीलिए उस धर्मोपदेश के कारण हमारा कार्य होता है। और इसीलिए इस समारोह में हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, और जिसने अपने आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर नामक जो स्वाभाविक गुणों का चरम विकास कर दिया है, और जिसका मानवत्व
शुद्धि, शक्ति और वे शांति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर परमात्मा पद को उन्होंने प्राप्त किया है, जो संसारी जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए, क्योंकि उनकी भूल भुलाए और बंधन मुक्त करने और ऊपर उठाने और दुख को मिटने के लिए विहार करते हैं। भगवान परोपकाराय सताम विभूति, किस लिए करते हुए विहार? उनको ज़रूरत है क्या? भगवान को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीवों की कल्याण का लक्ष्य, क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया था? तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, और इस भाव में उन्होंने क्या किया था? उसी भावना की पूर्णता के लिए उन्होंने क्या किया कि इस मार्ग के जो जीव है, ऐसे जीवों के लिए उन्होंने अपने उपदेश के द्वारा प्रत्येक को सन्मार्ग मिल जाए, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना। जब 16 कारण भावना भाई थी, तो उसमें कौन सी भाई थी कि प्रत्येक प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाई थी, और दूसरों की कल्याण की भावना भाई थी, इसलिए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था। और वो होने के कारण जब वे तीर्थंकर बन जाते, समोचरण होता है, तब जाकर उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, और वह कार्य की सिद्धि तब हो जाता है। और प्रत्येक जीव की लोकहित की साधना, उनकी जो थी असाधारण भावना, युगों पूर्व चल रही थी, और जिसका गहरा संस्कार वे इसी भवपूर्व आत्मा में पड़ा हुआ था। और अब वह क्या हुआ? संपूर्ण रुकावट से हट जाने से अपने आप कार्यक्रम वह कार्य रूप से परिणत हो गया, और ऐसे वे उपदेश उनका मोक्ष मार्ग के अद्वितीय नेता, जिन्होंने स्वकीय कर्म शैली को चकचूर करके जो स्वयं सर्वदर्शी सर्वज्ञ हो गए, तब कहीं जाकर हितैषी प्रामाणिक वक्ता बनकर विहार को निकले। पहला वक्ता प्रामाणिक है तो वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। पहला भगवान ने क्या किया? पहला अपने आचरण लाया, बाद में बताया, क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आचार्य महाराज जी ने तोता क्यों रोता में एक उदाहरण बताते गिरगिट का। गिरगिट क्या होता है? जैसे वक्ता क्या करता है कि सामने कौन से लोग हैं सुनने वाले, तो उन लोगों के अनुसार प्रवचन करना। एक गांव में मिथ्या तो बोलना, और दूसरे गांव में जानो मिथ्या तो वहाँ नहीं बोलना, वो उनको जो अच्छा लगता है, क्योंकि सबको भक्त बनाना है। तो वक्ता के अनुसार नहीं, तत्व के अनुसार ही क्या होना चाहिए? प्रवचन होना चाहिए। तो आचार्य महाराज जी ने जहाँ स्वार्थ होता है, वो व्यक्ति क्या करता है? गिरगिट जैसे अपना जमघट देख के, क्या देखे? आचार्य महाराज ने शब्द है जमघट देख के, जैसे गिरगिट यहाँ है और आगे यहाँ लाल है, आगे जाकर हरा बनता है, अपना कलर चेंज करता है, उसी तरह वक्ता भी तो कहते इसको प्रामाणिक हम नहीं कह सकते, क्योंकि तत्व एक ही रहता है, और वही तत्व सब जगह क्या होना चाहिए? उद्घाटित होना चाहिए। लेकिन ये कमी होने के कारण व्यक्ति अपना स्वार्थ के कारण कभी कभी उसको परिवर्तित करता रहता है। इसीलिए वक्ता की प्रामाणिकता देख लेना। इधर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में
जब शास्त्र की रचना किसने किया, तो पहला समंत महाराज ने रखा आपतेन। यानी मैं जो शास्त्र का लक्षण बता रहा हूँ वह किसने बताया है, आपने बताया है। और मैं जो रत्नाकर श्रावकाचार्य में धर्म की व्याख्या बता रहा हूँ वो मेरी व्याख्या नहीं, धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यानी धर्म के ईश्वर जिन्होंने रत्नत्रय की और धर्म को प्राप्त किया, ऐसे इस धर्म के ईश्वर के द्वारा जो बताया वो धर्म में बताऊंगा। जैसे छड़ाला कर, मैं छड़ाला लिख रहा हूँ, लेकिन ये जैसे मुनि था, आता है ना, जैसे मुनियों ने बताया वैसे मैं छड़ाला की रचना कर रहा हूँ। और बाद में पंडित जी लिखते मेरी कुछ चूक हो गए तो क्या करना, भूल सुधार। आचार्य कुंद कुंद कहते कि मेरा छल समझना, अगर इसमें कुछ गलती हो गई, बड़े बड़े आचार्य भी क्या कहते, मैं तो बता रहा हूँ इसमें कुछ गलती हो गई तो ये तो छल समझना और इसको छोड़ देना, क्योंकि परीक्षा किए बिना इसको स्वीकारना नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य भी, जो सिद्धों में रहने वाले भी, जो इतने प्रकांड विद्वान, वो भी कहते हैं हमारी कुछ कमियां हो सकती, थोड़ा सा सावधानता से पढ़ना, सुधि सुधार पढ़ो सदा। क्यों कहा, क्योंकि जिनवानी में एक भी हमारी गलती हो गई तो हमारे दोष लग सकता है, छदमस्त है, तो भी उसको क्या करना, सुधार के पढ़ना। जैसे मानतुंग महाराज जी ने भी कहा मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो अबोध हूँ, तो ऐसा बता बता के इतने महान आचार्य अपने उस प्रत्येक शब्द को रखते समय भी सावधानता से अभी भी कहते हमारी कुछ गलती हो सकती है, मैं जो मेरे भाव है पूरे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति की वेग मुझे रोक नहीं रहे, इसलिए मैं वाचाल हो रहा हूँ। जैसे कोयल आम्र की मंजरी को देख के क्या करती है, आप मीठी आवाज़ करती है, उसी तरह मैं आपकी गुण की मंजरी को देख के मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी भक्ति स्तुति कर रहा हूँ। तो ऐसे उस समीचीन जो प्रामाणिक हितैषी वक्ता बनकर विहार करते और स्थान स्थान पर देवों के द्वारा अभूतपूर्व ऐसे समोशरण बनाए जा रहे, और समोशरण के द्वारा प्राणी मात्र के लिए वे खुले हैं, इसीलिए सर्वोदय तीर्थ कहते हैं। समोशरण कैसा होता है, ऐसा नहीं कि इस जैनों के लिए है, उसके लिए है, मनुष्य के लिए नहीं, पूरे 3 लोक के जीवों के लिए तत्व बताया जा रहा है। सर्वोदय, सर्व का उदय, ऐसा तीर्थ। सर्वोदय ने क्या, सर्वाने प्राणी मात्र के उदय यानी कल्याण का तीर्थ है, और ऐसे सर्वोदय तीर्थ के साक्षात वे प्रतीक है, क्योंकि भेदभाव और विषमता का तो वहाँ कोई नाम है ही नहीं। विश्व मैत्री, अहिंसा, प्रेम और सह अस्तित्व के आनंदपूर्ण वातावरण का एक छत्र अगर राज्य वो चलता है, तो समोशरण में प्रवेश करते ही ऐसे ऐसे जो अहि है, नकुल है, ऐसे जन्मजात विरोधी जीव भी क्या करते, अपना वैर सब छोड़ के परस्पर एक दूसरे के पास आकर बैठ जाते हैं।
और सचमुच ही कि उसकी महिमा क्या बताया जाए, क्योंकि आत्मा में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। जो भी समूह शरण में आता है उसके आत्मा में क्या होते, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए कहा गया है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर का त्याग होता है। अहिंसा प्रतिष्ठा जो शब्द है, ये एक संस्मरण याद आता है गुरु महाराज जी का। दयोदर तीर्थ तिलवारा में 28 नवंबर 2006 में रामदेव बाबा आए थे दर्शन को। एक योगाचार वहाँ आ गए और 1 घंटा 24 मिनट तक चर्चा आचार्य महाराज जी के पास हो गई है। जब पहुँच गए, पहुँचने के बाद आचार्य महाराज जी को नमस्तक किया और पहले शब्द उन्होंने कहा कि आचार्य श्री, इस धरा पर जितने भी शास्त्र है उनमें संस्कृति देखने को मिलती है। बहुत अच्छे शब्द है, किंतु आपका जीवन उस संस्कृतों को जीवंत बनाए रखा है। यानी जितने भी शास्त्र है उसमें संस्कृति देखने को मिलती है। संस्कृति शब्द हम पढ़ते हैं, लेकिन आपका वहाँ हम शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन आपका जीवन क्या है, उस संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। तो आचार्य महाराज जी ने एक ही उत्तर दिया, हाँ ये सब अहिंसा की प्रतिष्ठा है। बस विद्वानों के लिए क्या करना, ऐसा नहीं। दूसरा कोई होता तो देखो रामदेव बाबा ने मुझे कहा मैं संस्कृति का जीवंत प्रतीक हूँ, ऐसा आचार्य श्री ने नहीं कहा। आचार्य श्री ने वह जो प्रशंसा किया अपने लिए नहीं लिया, उन्होंने कहा यह अहिंसा की प्रतिष्ठा है, हमारा थोड़ी है। यानी ये बन करके सत्य धर्म का उद्घाटन बस यही सामने रखना, और आप लोगों को वह चर्चा ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी चर्चा हुई है। बोलते बोलते आचार्य सब साधु बैठे थे, तो MBA BA CA सब बड़े बड़े पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री हमने सुना था ये बहुत पढ़े लिखे लोग आपके शिष्य हैं, आपने इनको कैसे मोड़ा? तो आचार्य श्री ने कहा हमने मोड़ा नहीं, वो मोड़े हैं। मोड़ा यानी ज़बरदस्ती से होता है, हमने ज़बरदस्ती नहीं किया, हमने मोड़ा नहीं, वो क्या हो गए, मुड़ गए। ऐसे ऐसे शब्द है। तो विद्वानों की चर्चा ही ऐसी होती है। तो ऐसी अहिंसा की जहाँ प्रतिष्ठा होती है, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 2 अक्टूबर में इस विषय को रखा था अहिंसा के दिन, कि जीवन शुद्धि का रसायन अगर कोई है तो अहिंसा ही है। प्राणी मात्र की जीवन की शुद्धि अगर करना है तो किसके द्वारा होगा?
अहिंसा के बिना व्यक्ति की शुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंसा प्रसूतानि सर्व दुखानि। हिंसा जैसी माँ बच्चों को जन्म देती है, उसी तरह हिंसा ही दुखों को जन्म देती है और अहिंसा ही सुख को जन्म देती है। तो ऐसे अहिंसा के प्रति, ऐसे उस परम प्रभावक समो शरण के धर्म स्वभाव में बतलाया है और इसी के द्वारा ये प्रत्येक जीव के लिए कल्याण का वो ये क्या बन गया, निमित्त बन गया। कौन से जीव को कौन सा प्रसंग मिलता है और कहाँ कल्याण होता है हम कह नहीं सकते, क्योंकि समो शरण में जाने वाला और वह व्यक्ति एक बार उस दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद अनंत काल का मिथ्यात्व यानी उस जिनवाने का इतना प्रभाव होता है कि सामान्य से व्यक्ति भी, पतित से पतित आत्मा भी पावन बनने का पात्र बन जाता है। तो ऐसे उस समो शरण की रचना एक मनमोहक होती है। इसकी रचना कमल के समान होती है। गंधकुटी जहाँ तीर्थंकर विराजते, ऐसे विष आसन उसके कमल पत्र के समान होती है और भूमि का रंग नीलमणि के समान होता है वहाँ का। और इसे मानांगन भी कहते हैं। और जहाँ इंद्र आदि देव दूर से ही नमन करते हैं और मानांगन की चारों दिशाओं में 4 विधि होती है और उसके मध्य में मानस्तंभ होता है और उन पर प्रतिमाएं होती है। जब वहाँ पूजन करते हैं तो उस भूमि को नांगन कहते हैं और मानस्तंभ से आगे 4 दिशा में सरोवर होते हैं। और फिर पहला कोट सफ़ेद चांदी के समान होता है। इसके चारों ओर खाई होती है और इसके चारों ओर वन होता है। और उसके बाद कोट के चारों दिशाओं में बृहत आकार से 4 द्वार होते हैं और इन पर व्यंतर जाति के देव द्वारपाल की तरह क्या होते, शस्त्र लिए खड़े होते हैं। और द्वारों के भीतर जाकर ध्वजापीठ आता है और चारों दिशाओं में 4,68,36,000 कुछ अधिक ध्वजाएँ होती है वहाँ अंदर। और फिर स्वर्ण में दूसरा कूट होता है और इसके द्वार पर हाथ में बेत लिए भवनवासी देव, पहले इसमें कौन होते, व्यंतर होते, बाद में भवनवासी देव होते, फिर कल्प वृक्षों के वन होते, वहाँ मुनि और देवों के बैठने का योग्य सभागृह होता है। फिर तीसरा कोट स्फटिक मणिमय होता है और इसके द्वार पर कल्पवासी देव द्वारपालवत खड़े रहते। फिर आगे लतागृह आता है और अनेक स्तूप आदि होते और इसके भीतर मध्य में 3 पीठ पर श्री मंडप होता है और मध्य में गंधकुटी होती और उसके चारों तरफ क्या होते, 12 सभाएं होती है, जिसमें मुनिगण, कल्पवासी देवी, आरिकाएँ, ज्योतिष की देवी, व्यंतर देवी, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव और 11 नंबर में मनुष्य और 12 नंबर में पशुगण। इस तरह ये क्रमशः 12 सभाएं चारों तरफ होती है और इस प्रकार समो शरण की रचना और दिव्य देशनारूप वैभव का वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना सौभाग्य मानता है और समो शरण का वर्णन दिव्य ध्वनि का पूर्ण हो जाता है। समय आपका हो गया।